आपकी जो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप लाइफ है उसके अंदर भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। हालांकि देखा जाए तो आज का जो समय है वो यूँ रिलेशनशिप टूटते हैं। मुझे आप ये एक बात बताओ, क्या आप भी पास्ट में जीते हो? क्या आप भी फ्यूचर में जीते हो? क्या आप भी आज को छोड़ के आगे चलते हो या पीछे चलते हो, या फिर अपनी बुरी मेमोरीज़ को याद करते हो, रिकॉल करते हो बार बार और उससे आपके सर का सत्यानाश करते हो? क्या ऐसा आप कुछ करते हो? या फिर इतनी सी बात को, साइकिल जैसी बात को सोच सोच के उसको ट्रक जैसी बना देते हो और अपनी मेंटल हेल्थ की माँ बहन करते हो? ऐसा कुछ करते हो आप? देखिए, दोनों की बात हो रही है, लड़का लड़की, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहा हूँ। मस्तिष्क सबका होता है, सरदर्द सबका होता है, ओवर थिंकिंग दोनों ही करते हैं मेरे भाई, मेरी बहन। गॉट इट? देखिए, आज हम बात करने वाले हैं ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग क्या होती है, ओवर थिंकिंग के लक्षण क्या होते हैं और ओवर थिंकिंग से हम कैसे बच सकते हैं। ईजी है ऑफ कोर्स, इस पर कोई आपको स्पेशल ऐड नहीं करना है, जस्ट आपकी डेली रूटीन को थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, एडजस्टमेंट देना है, दैट्स इट, हो गया काम। देखिए, हम बात करते हैं व्हाट इज़ ओवर थिंकिंग। अत्यधिक सोचना, सीधा सा बात है, किसी चीज़ को इतना सोचना कि वो आपके दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है। लाइक छोटी छोटी माइनर बातों को इतना सोचना, ये किसी भी तरह से हो सकती है। लाइक दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ सिंपल सा। पहला उदाहरण ये होगा, जैसे कि आप बाइक से जा रहे हो और आप घर से निकल चुके हो कम से कम 2 किलोमीटर समथिंग तक, और रिसेंटली तब आपको एकदम से याद आता है कि आपके जेब में फ़ोन नहीं मिल रहा है। जब आप हाथ लगाते हो तब आपका दिमाग एकदम के लिए शांत हो जाता है, आपका बाइक रोक देते हो। उसके बाद आप सोचते हो कि अब मैं क्या करूं। सही है? देखिए, जो दो तरह के माइंडसेट होते हैं, पहला होता है जो ओवर थिंकिंग करता है। वो क्या करता है, वो जस्ट सोचता ही रहता है और इतना सोचता है कि वो कोई एक्शन नहीं लेता है। वो एक्शन के नाम पर केवल ओवर थिंकिंग करता है। और जो पॉजिटिव माइंड होता है, जो ओवर थिंकिंग माइंड वाला नहीं होता है, वो सबसे पहले थिंक करता है, उसके बाद में सोचता है, उसके बाद में वो एक्शन लेता है। वो बाइक घुमाएगा अपनी और सबसे पहले उस रास्ते पे ढूंढेगा अपना मोबाइल, मिला या नहीं मिला, वो जितना जल्दी उसके सबसे पहले एक्शन लेगा। और जो ओवर थिंकिंग वाला है, वो ऑलरेडी सोच के परेशान हो जाएगा और सोच लेगा कि मुझे मिल ही नहीं सकता, अब तो कोई ले गया होगा। बाद उनका दिन खराब जाता है, नुकसान होता है। देखिए, मिला नहीं मिला उसको डजंट मैटर, बट दिस गाय टेक्स एक्शन। ये होता है पॉजिटिव माइंडसेट। एक्शन नहीं लोगे तो इम्पॉसिबल है, अगर आप एक्शन लोगे तो आपको ये चीज़ मिलनी है। ये हो गया पहला उदाहरण, सबसे बेस्ट। मेरा कहने का सेंस ये है कि जो ओवर थिंकिंग माइंडसेट होता है वो केवल सोचता है, वो इतना सोचता है, छोटी छोटी बातों को ओवर थिंक करता है, ऐसे या वैसे। मैं वहाँ पे जल्दी नहीं पहुँचा तो क्या होगा, मैं वहाँ पे लेट पहुँच गया तो ये हो जाएगा, मेरी इंसल्ट हो जाएगी, व्हाटएवर इस टाइप के परेशानियाँ झेलते हैं। तो ये परेशानियाँ होती हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो ओवर थिंकिंग होती है उससे हमें क्या क्या नुकसान होते हैं। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा, आप नेगेटिव हो जाते हैं। हर चीज़ में आप नकारात्मक रूप से सोचते हैं, चाहे वो छोटी चीज़ हो चाहे वो बड़ी चीज़ हो। आपको फैसला लेने में परेशानी होती है। इसके बाद होगी आपको भूख कम लगती है, आपका शरीर कमज़ोर होता जाता है, आपके सोचने समझने की क्षमता भी डाउन होती है। तीसरा होता है, आपने नींद अच्छी नहीं आती है, प्रॉपर तरीके से आप सो नहीं पाते हो। और अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हो रही है तो आपने पता है बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली हैं अब तो। इसके बाद आप समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं आपकी जो एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप लाइफ है उसके अंदर भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। हालांकि देखा जाए तो आज का जो समय है वो यूँ रिलेशनशिप टूटते हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपने प्रॉब्लम होती है चिड़चिड़ापन, गुस्सा आता है हर बात पे। काम में आप फोकस नहीं कर पाते हो, किसी भी काम में आप किसी भी चीज़ के बारे में चिंतन नहीं कर पाते हो, आप किसी भी चीज़ के बारे में मन नहीं कर पाते हो। चिंतन नहीं करोगे तो आप प्रॉपर डिसीजन पे नहीं पहुंच पाओगे। तो
तो ये सुनने में बड़ा छोटा लगता है, लेकिन जब एट द टाइम आता है देन आपने रियलाइज़ होता है कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी, चिंतन ना करके, सोच विचार ना करके, बिकॉज आपका माइंड तो वहाँ चल रहा था। और ये तो क्या है, इसको जैसे ही आपने काम दिया आपके मस्तिष्क को, वो तो क्विकली सोचना शुरू कर देगा, चाहे वो नेगेटिव हो। पॉजिटिव तो अगर आपका माइंडसेट ऑलरेडी है ही नहीं, ओवर थिंकिंग करते हो, तो वो नेगेटिव ही सोचेगा। देन आपने ये समझना पड़ेगा, ये हो गया आपके नुकसान। हालांकि छोटे छोटे गिनोगे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने मेन आपको पॉइंट्स बता दिए हैं। इस परेशानी से लगभग बहुत से लोग जूझते हैं, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। हर उस इंसान का जो उठता है, वर्क करता है, काम करता है, खाना खाता है, दोस्तों से मिलता है, रिश्तेदारों में मिलता है। आई मीन टू से दैट कि हर एक इंसान की प्रॉब्लम कभी ना कभी ये आती है, ओवर थिंकिंग का शिकार कब होते हैं, जब हमारे अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। और लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कब होता है, जब हमें फील होता है कि हमें कुछ कमी है। देखिए सीधा सा है, परफेक्ट तो कोई है नहीं इस दुनिया में, न मैं हूँ न आप हो, ठीक है। परफेक्ट केवल ऊपर वाला है और वही है, और ना कहीं होगा। तो देखिए, इससे बचने के सबसे बेस्ट उपाय, आप चिंता मत करिए, आप थिंक करिए, आप चिंतन करिए, सही है ना। चिंता मत करिए, चिंतन करिए कि उस सिचुएशन से हम कैसे निकले, उस सिचुएशन को हम ब्रेक डाउन कैसे करें, उस परेशानी से हम उभरे कैसे। परफेक्ट। दूसरा हो गया, आप बहुत अच्छा आइडिया है ये, चाहे तो आप अपना फेवरेट म्यूज़िक सुन सकते हैं, ऐसा संगीत जो आपको अच्छा लगता है, चाहे वो पुराना हो, चाहे वो नया हो, चाहे वो आपकी पसंद का होना चाहिए, जिससे आपका मन खुश रहे। तीसरा होता है, आप अकेले ना रहें, कभी नहीं। अकेले रहते हो तो क्या होता है, देखिए ये जो माइंड है ना, जो ह्यूमन माइंड, वो ऑलवेज वर्क करता है, हमेशा काम करता है हो, तो आप से ही सवाल पूछता रहेगा। और आप अगर आपकी कोई पुरानी मेमोरीज है ऐसी जो वाकई में आपको याद नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में ज़्यादा सोचेगा। मैं ये देखूं, क्या मैं ये नहीं देखूं, उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, अगर मैं ये कर देता तो बेहतर रहता, अगर मैं उसकी जगह ये बोल देता तो ठीक रहता। ये सारी समस्या होती है, इन सब से हमें थोड़ा दूर रहना है, हमें एकांत में नहीं रहना है। एकांत मीन्स आई एम नॉट सेइंग कि आप शांत पीसफुल एरिया में ना रहें, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। हमें अकेले नहीं रहना है, हमें अपने फ्रेंड्स के साथ रहना है, फैमिली के साथ रहना है, पार्टनर के साथ रहना अगर पार्टनर है तो। और दैट्स इट, ये बहुत अच्छा और बहुत कारगर आइडिया है। इसके बाद मैं ऐड करना चाहूँगा, जो मैं हमेशा ऐड करता हूँ, जो मेरा फेवरेट है, वर्कआउट, एक्सरसाइज कीजिए। द बेस्ट थिंग इज़ दैट बिकॉज ऑफ मेकिंग मसल माइंड कनेक्शन। गर्मी बहुत लग रही है इसलिए बटन खोला है। अगर आप वर्कआउट करते हो तो आपका मसल माइंड कनेक्शन डेवलप होता है, मसल माइंड कनेक्शन डेवलप होता है तो उससे आपकी वे ऑफ थिंकिंग में चेंजेस आते हैं, आपकी पॉजिटिविटी आती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो गिरा हुआ है वो अप होता है, बिकॉज ऑफ अ ग्रेट पर्सनैलिटी, बिकॉज ऑफ बैलेंस्ड हार्मोन, बिकॉज ऑफ गुड डाइट। दैट्स इट। बहुत ही परफेक्ट आइडियाज़ है ये। और इसके बाद आपने ऐड करना है, फालतू की चीज़ों को नज़रअंदाज कीजिए। देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उसके घर में कितनी बड़ी कार है, उसका घर कितना बड़ा है, उसकी गर्लफ्रेंड कैसी है, व्हाटएवर, मेरे पास ऐसी क्यों नहीं है या मेरे पास ऐसी गाड़ी क्यों नहीं है। इन चीज़ों से दूर रहिए। जो आपका है वो आपका होगा ही होगा। नोबडी कैन टेक फ्रॉम यू, आपसे कोई नहीं ले सकता। वो आपने आपका ही रहेगा। जो मिलना है, जो आपकी किस्मत में है, वो आपको ही मिलेगा, कोई आपसे नहीं छीन सकता। ट्रस्ट मी गाइस, बट यू जस्ट नीड टू वर्क हार्ड। मेहनत करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, पेशेंस रखिए, दिल साफ रखिए, और देखिए जो किस्मत में वो आपको ज़रूर मिलेगा। इन चीज़ों से आपने दूर रहना है। अगर इनसे दूर रहेंगे, आपसे इस टाइप की जो प्रॉब्लम से, जो ओवर थिंकिंग की परेशानियाँ हैं, वो आपसे दूर हो जाएगी। और ये दूर ही आपने मज़े आ जाना है, सच बता रहा हूँ। और अगर ये माइंडसेट अगर शांत रहता है ना, अगर आपका शांत है, ये आपका कंट्रोल में है। हालांकि मन तो देखिए कंट्रोल में नहीं होता है, बट अगर आपने थोड़ा बहुत भी इसको वेरिएशन दे के, आप सकारात्मक लाइफस्टाइल अपना के आपने इसे थोड़ा भी अगर कंट्रोल किया, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी।
ओवर थिंकिंग से दूर रहने के लिए बेस्ट तरीका यही होता है, अच्छी नींद लीजिए। ये परेशानी होती है इफ़ यू आर ओवर थिंकर, आपको अच्छी नींद नहीं आएगी, आपका स्वभाव झगड़ालू जैसा होगा, आपको हर छोटी छोटी बात पे गुस्सा आता है। मुझे नहीं पता, बहुत से लोग बोलते हैं कि मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। इट्स नॉट अ गुड डील। ये कोई अच्छी बात तो बिल्कुल ही नहीं है। ये आपका ही सत्यानाश करेगी और आपके सामने वाला का ही सत्यानाश करेगी, चाहे आप रिलेशनशिप में हो, चाहे आप किसी में भी हो, क्योंकि एक स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद में अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट वाला, सकारात्मक सोच वाला, अंडरस्टैंडिंग पर्सन और इस तरफ कोई झगड़ालू स्वभाव वाला है, या फिर मैं कहूँगा कि बात बात पे गुस्सा करने वाला है, तो इस पर्सन की एक लिमिट होती है। इसकी लिमिट क्रॉस करोगे आप, देन ट्रस्ट मी गाइस, इट्स नेवर वर्क। ये टूटना ही है, समझ लीजिए मेरी बात। आप सोचते कि आप बेस्ट हो, नहीं, ऐसा नहीं है। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये आपके लिए प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम है, आपके होने वाले पार्टनर के लिए प्रॉब्लम है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। समझिए इस बात को अभी से आप टारगेट कीजिए, समझिए, चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, अपने आप को बेहतर बनाइए। आपका जो ओवर थिंकिंग का प्रोसेस है उसको एज मच एज पॉसिबल कम करने की कोशिश कीजिए। अच्छी नींद लीजिए, अच्छा एनवायरनमेंट में रहिए, नेचर के साथ आप रहिए, बहुत अच्छा होगा। सुबह की सैर कीजिए और आप व्यर्थ की बातों में टाइम ख़राब ना कीजिए। अपने में मस्त रहिए, अच्छे दोस्तों के साथ रहिए, खुश रहिए, चिंता नहीं चिंतन करिए। अगर आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो तो प्लीज़ अपनी वीडियो ने लाइक कर दो, यानी चैनल में सब्सक्राइब कर दो या बेल आइकन और दबा दो। और देखो मैं नई वीडियो लाता रहूँगा, अच्छी वीडियो लाता रहूँगा जो आपके माइंड को पॉजिटिव रखेगी, आपकी हेल्थ को पॉजिटिव रखेगी। और आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो माय नेम इज़ नीरज लोहार और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।